प्राण जाए पण वचन न जाए। जी हाँ, आदित्य ठाकरे बात कही है। मुंबई में आदित्य ठाकरे शक्ति प्रदर्शन कर्યું છે। वरली में आदित्य ठाकरे कार्यकर्ताओं संबोधित કર્યા છે કે અમને વિશ્વાસ છે જીતનો વિશ્વાસ છે અને જે ભાગીને જાય છે એ લોકો ક્યારે જીતતા નથી। આ રાજનીતિ નહીં, સર્કસ બની ગયું છે। આ બાગી નહીં, ભાગેડું છે। સામે આવે આંખોમાં આંખો નાખીને વાત કરે। આદિત્ય ઠાકરેએ આ સીધો પ્રહાર કર્યો છે। જે લોકો ગ્વાલિયરમાં બેઠા છે એ ગ્વાલિયરમાં માફ કરશું ગુવાહાટીમાં બેઠા છે અને જે રીતની વાત આખી જઈ રહી છે, ના આમ આવી રહ્યા છે, નામ આવી રહ્યા છે, પણ શિવસેના મેદાન પર ઉતરી છે અને એક પછી એક આદિત્ય ઠાકરે કહ્યું છે કે અહીંયા આવીને વાત કરો। મામલો સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી પહોંચ્યો છે અને સુપ્રીમ કોર્ટની જે વાત સામે આવી રહી છે એ પ્રમાણે 11 જૂન સુધી ડેપ્યુટી સ્પીકરને પણ નોટિસ પર રોક लगावવામાં આવી છે। कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। मैं अभी मुझे थोड़ा पढ़ना है, जो भी अभी का निर्णय हो मुझे पढ़ना पड़ेगा। अभी उनका निर्णय है, लेकिन कभी ना कभी तो सामने आने वाले हैं, उनको आंख में आंख डाल के बात करनी पड़ेगी। देखते हैं। आदित्य ठाकरे इस वक्त हमारे साथ हैं। आदित्य, लगातार हम देख रहे हैं कि क्या मौजूदा परिस्थिति है। ईडी ने समन किया है संजय राउत को भी। आप लोग क्या इसको राजनीति के हिसाब से देख रहे हैं? नहीं, ये राजनीति नहीं, ये तो भी सर्कस बन गई है। और ये बताइए, एक और सवाल, फ्लोर टेस्ट के लिए आप लोग तैयार हैं? फ्लोर टेस्ट से मुझे सबसे बड़ी टेस्ट यही है, अगर जो भी बागी है, जो भाग के गए हैं, जो खुद को रिबेलियन कह रहे हैं, रिबेलियन करना होता तो यहाँ हिम्मत से करते, राजीनामा देते, रिजाइन करते और सामने चुनाव के लिए खड़े रहते। मेरी बात पूरी होगी। दूसरी फ्लोर टेस्ट यही होगी कि मेरे सामने बैठे आंखों में आंखें डाल के बोले कि हमने क्या गलत किया। तो महाराष्ट्र में शिंदे जूथ ने मोटी राहत मળી છે। डेप्यूटी स्पीकर की नोटिस पर रोक लगावाई है। सुप्रीम कोर्टे डेप्यूटी स्पीकर नोटिस पर रोक लगावी है। सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई सुधी रोक लगावी है। डेप्यूटी स्पीकरे सांजे 5 वाग्या सुधी आ जवाब मांग्यो है। धारासभ्यने सुरक्षा आपवा सुप्रीम कोर्टे आदेश कर्यो है। महाराष्ट्र सरकार धारासभ्यने सुरक्षा आपे। सुप्रीम कोर्टे स्पष्ट बात कही है। 11 जुलाई सुधीमां आ रोक लगावामां आवी छे। आज ये मैटर आया और हमने इसमें जो चैलेंज किया था वो ये किया था कि हमारे खिलाफ जो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दिया गया है डिप्टी स्पीकर ने ऑन द पिटिशन जो फाइल करी गई है रिस्पोंडेंट्स की तरफ से, उस पे वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट है जिसमें लिखा गया है कि जब तक एक नोटिस एक डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के रिमूवल के लिए पेंडिंग हो तब तक वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की इशू नहीं डिसाइड कर सकते हैं। कोर्ट ने दूसरी साइड को टाइम फाइल करने का रिप्लाई फाइल करने का टाइम दिया है और इन द मीन टाइम ये कहा है कि हमारा समय जो आज एक्सपायर कर रहा था 5 बजे 27 को, वो रिप्लाई फाइल करने का टाइम 12 जुलाई तक एक्सटेंड का 12 या 11 वो आप चेक कर लीजिएगा, एक्सटेंड कर दिया गया है। और दूसरा जो 39 MLAs हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं एट्सेट्रा, उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग भी दी है कि वो कर रही है और करेगी भी। अगर फ्लोर टेस्ट की मांग होती है तो क्या कोर्ट आ सकती है? फ्लोर टेस्ट का क्वेश्चन इस पिटिशन का मुद्दा नहीं था और उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। तो महासुनावणी थई छे। हमारी साथे दिल्लीथी हमारे संवाददाता रजनीश शर्मा जोड़ाई गया है। रजनीश, 11 जुलाई तक डिप्टी स्पीकर को नोटिस पर रोक लगा दी है, इसका मतलब क्या हम समझे? देखिए, इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है उसको अच्छा खासा झटका लगा है, क्योंकि आज शाम तक का वक्त दिया गया था जो बागी विधायक थे उनको महाराष्ट्र आने के लिए और अपना जवाब दाखिल करने के लिए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि डिप्टी स्पीकर को भी नोटिस जारी किया, साथ ही जो बागी विधायक हैं उनको भी वक्त दिया गया। 11 जुलाई तक का ये वक्त दिया गया है। शाम को 5:30 बजे तक दोनों ही पक्षों को अपना जो जवाब है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना होगा और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जिस तरीके से जो घटनाक्रम चल रहा था, आपने देखा होगा कि एक के बाद एक जो शिवसेना के MLA थे वो एक के बाद एक जो है वो एकनाथ शिंदे के गुट में जा रहे थे। उसके बाद ये स्टेप जो महाराष्ट्र की अगाड़ी सरकार ने ये निर्णय लिया था डिप्टी स्पीकर के द्वारा। लेकिन आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, जो बहस हुई, उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि महाराष्ट्र सरकार को अच्छी खासी जो शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है, क्योंकि जो वो चाहती थी वो नहीं हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई तक का वक्त दे दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की सरकार को यह भी आदेश जारी किया है कि जितने भी विधायक हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र में देखा गया कि तमाम बागी विधायकों के दफ्तरों पे हमला किया गया, शिव सैनिकों के द्वारा उनके पोस्टर फाड़े गए, तोड़फोड़ की गई, तो उनके परिवारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करे। और अगर ऐसा नहीं करती है तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में शिवसेना के लिए और भी जो है वो जो गंभीर जो है वो परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए संजय राउत की, तो आपने देखा होगा संजय राउत ने साफ तौर पे कहा था कि शिव सैनिक जो है वो हमारे इशारे का वेट कर रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पे शिवसेना को कहीं ना कहीं ये रोक लगाई है कि 11 जुलाई तक वो अपना जवाब दाखिल करे। वहीं दूसरी ओर संजय राउत को ईडी ने समन भी जारी किया है और कल यानी कि कल ईडी के सामने संजय राउत को पेश भी होना है। तो ये तमाम घटनाक्रम आज का रहा। अब 11 जुलाई तक का इंतजार करना होगा। 11 जुलाई को जब दोनों ही पक्ष अपने जवाब दाखिल करेंगे तो उसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि आगे की कार्रवाई क्या रहती है। जी बिल्कुल रजनीश, एक बात है कि जो बागी विधायक है वो अयोग्य ठहराने की जो बात है, नोटिस भी भेजी गई, अब वो अयोग्य नहीं है। तो इसका मतलब है कि शिंदे ग्रुप की जो ताकत है और बढ़ गई है। वो मानते हैं कि हमारे पास जो ताकत है वो हमारे पास एमएलए हैं और 51 एमएलए बताया जाए तो और ताकत बढ़ी और हिम्मत बढ़ी, ऐसा कहा जा सकता है। देखिए बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जाहिर तौर पर शिंदे गुट की जिस तरीके से एक के बाद एक जो संख्या है, जो विधायकों की संख्या है वो एक के बाद एक जिस तरीके से बढ़ी, वो कहीं ना कहीं शिवसेना के लिए नींद हराम कर देने वाली चीज थी। और यही कारण था कि शिवसेना की तरफ से जो महाराष्ट्र की विधानसभा की तरफ से तमाम जो गिने चुने कुछ जो विधायक थे उनको अयोग्य घोषित करने के किया गया था और उनको नोटिस जारी किया गया था। लेकिन जिस तरीके से आज का घटनाक्रम जो पूरा सुप्रीम कोर्ट में रहा, उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि शिवसेना कहीं ना कहीं बैकफुट पर है, क्योंकि संजय राउत को ईडी ने समन कर दिया। शिवसेना के डिप्टी स्पीकर जो अजय चौधरी हैं उनको भी नोटिस जारी किया, साथ ही बागी विधायकों को 11 जुलाई तक का वक्त दे दिया। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से शिवसेना जो चाह रही थी वो आखिरकार आज नहीं हुआ। आज करीब 11 जुलाई तक अब रोक लग चुकी है। ना तो कोई शिव सैनिक जो बागी विधायकों के घरों पर कोई हमला कर सकते हैं, उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी महाराष्ट्र सरकार को। हालांकि महाराष्ट्र सरकार का यह कहना है कि वो सुरक्षा देने के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है, लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम जो पिछले 2 दिनों में महाराष्ट्र में हुआ, तो उसे देखते हुए कहीं ना कहीं शिवसेना के जो बात है उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगता है। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी है कि सुरक्षा दी जाए बागी विधायकों के परिवार वालों को, तो अब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जो अघाड़ी सरकार है उसको मजबूरन जो सुरक्षा देनी होगी, उनको सुरक्षित करना होगा। और अगर ऐसा वो नहीं करती तो आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सख्त कदम महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ उठाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, आपके पास फिर से आएंगे। પરંતુ જે રીતનો આખો ઘટનાક્રમ આપ જુઓ કે મામલો સુપ્રીમ સુધી પહોંચ્યો, ડેપ્યુટી સ્પીકરે સાંજે 5 વાગ્યા સુધી જવાબ માગ્યો હતો, પરંતુ આખરે શિંદે ગ્રુપ માટે રાહત 11 જુલાઈ સુધી બાગી ધારાસભ્યોને આ રાહત મળી છે। ડેપ્યુટી સ્પીકરને પણ નોટિસ મોકલાઈ છે, તમે પણ જવાબ આપો, એ પ્રકારની વાત સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી કહેવાય છે। તો મહારાષ્ટ્રમાં શિંદે જૂથનું શક્તિ પ્રદર્શન છે। એકનાથના ગઢમાં આ શક્તિ પ્રદર્શન ચાલી રહ્યું છે। એકનાથ શિંદેના પુત્ર શક્તિ પ્રદર્શનમાં જોડાયા છે। શક્તિ પ્રદર્શનમાં શિંદેના સમર્થકો પણ મોટી સંખ્યામાં જોડાયા છે। થાણેમાં આપ જોઈ શકો છો સીધા દ્રશ્યો, એકનાથના ગઢમાં થાણે એના પુત્ર પણ સાંસદ છે અને આ પરિસ્થિતિની વચ્ચે એક તરફ શિવસેના રસ્તા પર છે, મેદાનમાં છે, બીજી તરફ એકનાથ શિંદેના પુત્ર શક્તિ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે। એક તરફ પિતા ગુવાહાટીમાં ધારાસભ્યો સાથે શક્તિ પ્રદર્શન, બીજી તરફ આપ જોઈ શકો છો થાણેમાં પુત્ર પોતે ખુદ મેદાનમાં ઉતર્યા છે અને શક્તિ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે। शिवसेना जो है वो बाला साहब ठाकरे जी की है और हम जो है वो शिवसैनिक आज भी इतने बड़े पैमाने पर जो है वो शिवसैनिक यहाँ पर आए हैं और हम लोग सभी लोग आज जो है दिघे साहब के समाधि पर जो है वो दर्शन कर रहे हैं। ये बगावत नहीं है, ये लोगों को जो चाहिए वो महाराष्ट्र के जो लोगों को चाहिए, जनता को चाहिए, वो जो है वो आज एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में जो है वो सभी एमएलए लोगों ने किया है।